भारत में अब 4G मोबाइल बंद हो जाएंगे। यानी कि भारत में अब 4G मोबाइल नहीं बनाए जाएंगे। भारत में 4G मोबाइल बनाने पर सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है और सभी कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि अब अगर कोई भी कंपनी 10,000 से ज़्यादा कीमत की मोबाइल बनाएगा तो वह 5G ही होना चाहिए। इससे पहले भी यह खबर आई थी कि चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत छोड़कर किसी और देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। हालांकि बाद में एमआई की तरफ से खबर को निराधार बताया गया, लेकिन बाकी और भी कंपनी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं उसकी भी नाराजगी सरकार से दिख रही है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों का अपना एक अलग मांग है जो सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां भी कई बार सरकार से गुहार लगा चुकी है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती है कि इंटरनेट के जरिए जो भी कॉलिंग हो रही है, जैसे व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेंजर कॉल, इन सब ऐप के जरिए कॉल करने पर भी चार्ज लिया जाए। इसके अलावा अब देश में 5G लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ चुनिंदा शहरों में रह रहे लोग ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। और इस बीच आज यह खबर आ गई है कि भारत में मोबाइल कंपनियां अब 4G मोबाइल नहीं बनाएगी। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आज के इस वीडियो में इसी का करेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और एमईआईटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी और टेलीकॉम ऑपरेटर के बड़े अधिकारी शामिल हुए। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब देश में कोई भी कंपनी अगर 10,000 से ज़्यादा कीमत वाली फ़ोन बनाएगी तो वो फ़ोन 5G ही होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 3 महीने का समय दिया गया है। इस मीटिंग में एप्पल और सैमसंग के अधिकारी के साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के भी बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें 5G सर्विस को स्मूथ नेटवर्क प्रोवाइड कराने को लेकर भी चर्चा हुई। भारत में अभी लगभग 76 करोड़ के आसपास मोबाइल यूजर हैं, जिसमें करीब 10 करोड़ ऐसे यूजर हैं जिनके पास 5G मोबाइल है। यहाँ पर हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि आप यह मत समझ जाइएगा कि देश में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5G यूज कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी मोबाइल में 5G सिम लग सकता है। इन 10 करोड़ यूजर के अलावा बाकी लोग जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो अभी भी 3G और 4G कनेक्टिव वाले मोबाइल ही यूज कर रहे हैं। आपको बता दें कि जियो और एयरटेल की तरफ से 1 अक्टूबर को ही 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है और देश के कुछ चुनिंदा शहरों में रह रहे लोग इस सर्विस का लाभ ले पा रहे हैं। एयरटेल की चुनिंदा शहरों की इस लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सिल्लीगुड़ी, नागपुर और बनारस शामिल है, जबकि जियो के लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बनारस शामिल है। हालांकि 5G सेवाओं का लाभ ले रहे कुछ लोगों ने ट्विटर पर इस बात का शिकायत भी किया है कि 5G इंटरनेट ऑन करते हैं तो कुछ ही सेकंड में सारा डेटा खत्म हो गया है। जिसके बाद 5G इंटरनेट के स्पीड का पता लगाया गया तो यह पता चला कि इसका स्पीड 500 से लेकर 600 Mbps तक है। इसके अलावा अभी फिलहाल एयरटेल अपनी पुरानी रिचार्ज पैक में ही 5G सर्विस दे रही है, जबकि जियो अपने पुराने रिचार्ज पैक में ही अपने यूजर को अनलिमिटेड डेटा दे रही है। अब आप में से ज़्यादातर लोग 2G इंटरनेट सर्विस से ही इंटरनेट का यूज करना शुरू किए होंगे, जबकि उससे पहले 1G सर्विस भी था। आपको बता दें कि 1G सर्विस की शुरुआत 1979 में हुई थी और यह पहली इंटरनेट तकनीकी थी। इसके बाद 1991 में 2G की शुरुआत हुई, जिसका यूज ज़्यादातर लोग गाना और वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए करने लगे। उसके बाद 2008 में 3G सर्विस की लॉन्च हुई और 2009 में 4G सर्विस आई और अब 2022 में 5G सर्विस की भी शुरुआत हो गई है। इसके अलावा आईफोन यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। आईफोन 11 के बाद जितने भी मॉडल आए हैं उसमें यूजर 5G का लाभ ले पाएंगे। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि दिसंबर तक एक नया अपडेट लाया जाएगा। इसमें आईफोन 12 से लेकर जितने भी मॉडल अब मार्केट में अभी मौजूद हैं, सभी फोन में 5G को लेकर एक अपडेट दिया जाएगा। हालांकि मोबाइल बनाने वाली सभी कंपनियां 5G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन एप्पल ने अभी तक 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की शुरुआत नहीं की है। इसका कारण कंपनी की तरफ से यह बताया गया है कि एप्पल इंडिया में बेस्ट 5G एक्सपीरियंस देने के लिए काम कर रही है और दिसंबर आते आते यूजर को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। बाकी अब आप हमारे द्वारा बताई गई इस रिपोर्ट पर क्या विचार रखते हैं? क्या आप भी अभी तक 3G और 4G कनेक्टिव वाली फोन ही यूज कर रहे हैं? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।